अस्सलामुअलैकुम। ले जी, ये आज का आपका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है और उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो आपके पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जो इसके बाद वाला क्वांटम नंबर है ना, स्पिन क्वांटम नंबर, वो आप खुद करेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तभी मैंने उसको स्किप कर दिया। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये आपका ये आखिरी लेक्चर है जी, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स तक करवाऊंगा और कुछ पॉइंट्स आपने खुद कवर करने हैं, क्योंकि ये फिजिकल भी हमने पढ़ा हुआ है जी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल्स ऑफ विच अ गिवन सबशेल इज कंपोज्ड। यानी कि आप देखेंगे अब कैसा ये आगे जो है ना आपको कंपोजिशन बताता जा रहा है। वो कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन शेल में होते हैं, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में होते हैं। तो हम पहले शेल में गए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में गए, फिर पता चला जी इलेक्ट्रॉन शेल के बीच में सब शेल होते हैं, वहां पे मौजूद होते हैं। फिर हम एजीम्यूटल क्वांटम नंबर पे गए, यानी सब शेल में गए। फिर हमें अब पता चल रहा है कि सब शेल में ऑर्बिटल होते हैं, जिसको हम कहते होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। यानी कि सिंपली इलेक्ट्रॉन शेल के बीच में मौजूद नहीं होता है, शेल के बीच में होते हैं सब शेल, और सब शेल के बीच में होते हैं ऑर्बिटल, वहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है जी। तो ये आपका आखिरी क्वांटम नंबर है, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ऑर्बिटल्स कहाँ पे होते हैं, सब शेल में होते हैं। और सब शेल कहाँ पे होते हैं, शेल में होते हैं। अ क्वांटम नंबर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन सबशेल इज कंपोज्ड। वो कहते हैं जी ऐसा क्वांटम नंबर जो आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताए, जिसके मिलने से सबशेल बना हो, उसको हम क्या कहते होते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। इसको हम एक और नाम देते होते हैं, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। यानी कि ये ऐसा क्वांटम नंबर है जो आपको ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में भी बताता है, डायरेक्शन के बारे में भी बताता है कि वो किस डायरेक्शन पे मौजूद है। रिप्रेजेंटेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। और अगर आपने एम का फॉर्मूला देखना हो तो आपने प्लस एल से शुरू होना है, जीरो पे जाना है और माइनस एल पे रुक जाना है। एल की जो भी वैल्यू होगी, जहाँ पे प्लस में लिखनी है, जीरो पे जाना है, फिर माइनस वन पे जाना है, और जो दरमियान में जो वैल्यू आ रही होगी वो भी आपने लिखनी है। ये आगे देखते हैं ना, फिर पता चलता है ये किस तरह होगा। वैल्यूज ऑफ एम, जीरो भी हो सकती है, प्लस माइनस वन भी हो सकती है, प्लस माइनस टू भी हो सकती है, प्लस माइनस थ्री भी हो सकती है। ठीक है। जैसे हमने पिछले पढ़ा ना, पिछले टॉपिक में, कौन से वाले टॉपिक में, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा था एल की वैल्यू जीरो वन टू थ्री होती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा था एन की वैल्यू वन से शुरू होती है, इन्फिनिटी तक जाती है। एजीम्यूटल क्वांटम नंबर में पढ़ा कि जीरो से शुरू होती है, इन्फिनिटी तक जाती है। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में सारी वैल्यूज होगी, नेगेटिव भी होगी, पॉजिटिव भी होगी और जीरो भी होगी। जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज थी, ना जीरो थी ना नेगेटिव थी। एजीम्यूटल क्वांटम नंबर में पॉजिटिव वैल्यूज थी, जीरो भी थी। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पॉजिटिव वैल्यूज भी है, नेगेटिव वैल्यूज भी है और जीरो भी है। एम की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, प्लस माइनस वन भी हो सकती है, प्लस माइनस टू भी हो सकती है, प्लस माइनस थ्री भी हो सकती है, अप टू इन्फिनिटी होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या प्रॉपर्टीज है। इट टेल्स अबाउट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन आ सबशेल। ये जो एम की वैल्यू है ये आपको बताएगा कि सबशेल में कितने ऑर्बिटल है जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन होता है। इट टेल्स अबाउट द डिफरेंट स्पेस ओरिएंटेशन फॉर अ सबशेल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो आपको जो है ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन भी बताएगा। ऑर्बिटल किस में होते हैं, सबशेल में होते हैं ना। तो तभी उसने यहाँ पे कह दिया है इट टेल्स अबाउट द डिफरेंट स्पेस ओरिएंटेशन फॉर अ सबशेल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सारा काम किसकी मौजूदगी में हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में हो रहा है। दरअसल होता क्या है कि जब आप सबशेल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, तो वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम कहते होते हैं ऑर्बिटल। ठीक है जी। अब ये फ्लो शीट है, जरा देखिएगा। एल की वैल्यू अगर होती, जीरो जीरो से स्टार्ट है, तो इसका मतलब वो एस सबशेल है।
तो इसका एम वैल्यू क्या आएगा, एम वैल्यू इसकी जीरो आएगी क्योंकि एल की वैल्यू बेचारी जीरो है। तो जीरो सिंपली ये फॉर्मूला ना एम का, ये फॉर्मूला है तो वो है ही जीरो, तो जीरो लिख देना, एम इज इक्वल टू जीरो। अब जहाँ पे लिखा हुआ है एल इज इक्वल टू वन, ये आपके पास लिखा हुआ है एल इज इक्वल टू वन, तो इसका क्या मतलब है, पी सबशन है, पी सबशन। तो एल इज इक्वल टू वन है, पहले मैं यहाँ पे प्लस वन पुट करूँगा, वन है ना क्योंकि जीरो तो है नहीं, वन वन प्लस वन से जाऊँगा जीरो पे, जीरो से फिर मैं यहाँ पे माइनस वन, यानी कि टोटल कितनी वैल्यूज होगी, थ्री वैल्यूज होगी, एक जीरो, एक यहाँ पे प्लस वन और एक यहाँ पे माइनस वन, टोटल तीन वैल्यूज होगी। एम की कितनी वैल्यू है, थ्री, तो इसका मतलब है पी सबशल के कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं क्योंकि तीन वैल्यू आई है। एस सबशल के कितने ऑर्बिटल होते हैं, जीरो ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है या फिर हम कहते हैं इसका कोई ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है जी। अब एल इज इक्वल टू टू है, जहाँ पे आपके पास एल इज इक्वल टू टू है, एल इज इक्वल टू टू का मतलब है डी सबशन है। ठीक है जी। अब मैं इसकी एम वैल्यू निकालना चाहता हूँ, देखिएगा ये आपके पास फॉर्मूला है, ये प्लस टू क्योंकि एल की वैल्यू टू है, तो प्लस टू के बाद आएगा प्लस वन के बाद आएगा जीरो, फिर मैंने जाना है माइनस टू पे, माइनस टू पे जाने के लिए दरमियान में माइनस वन भी आएगा। ठीक है जी। तो तभी डी सबशन की कितनी वैल्यूज होगी, पाँच, जीरो प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू, क्योंकि यहाँ पे प्लस टू पुट करोगे तो प्लस टू से जीरो पे जाना है, तो प्लस टू से जीरो पे जाओगे तो प्लस वन बीच में आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस टू पुट किया है तो जीरो से माइनस टू पे पुट जाना है तो बी में माइनस वन भी तो आएगा ही ना, तो तभी यहाँ पे पाँच वैल्यूज है। ठीक है जी। एल इज इक्वल टू थ्री, एफ सबशन, अब देखते हैं किस तरह लिख लेगी, यहाँ पे प्लस थ्री पुट करो, प्लस थ्री से जीरो पे जाना है तो बी में कौन सी वैल्यू आएगी, प्लस टू प्लस वन। ठीक है जी। फिर आपने जहाँ पे माइनस थ्री पुट किया है, अब जीरो से माइनस थ्री पे जाना है तो बी में माइनस टू भी आएगा माइनस वन भी आएगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास एम की कितनी वैल्यूज होगी, सेवन, यानी कि एफ सबशल के कितने ऑर्बिटल होते हैं, सात ऑर्बिटल होते हैं। डी सबशल के कितने ऑर्बिटल होते हैं, पाँच ऑर्बिटल होते हैं। पी सबशल के कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन। एस सबशल के कितने ऑर्बिटल होते हैं, कोई ऑर्बिटल नहीं होता, एस सबशल अपने आप में ही ऑर्बिटल है। ठीक है जी। अगर आपने देखना हो कि किसी भी स्पेसिफिक एल के लिए कि एम की वैल्यू क्या आएगी, तो उसका फॉर्मूला होता है टू एल प्लस वन। ठीक है जी। जैसे मैं देखना चाहता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे जो है ना देखना चाहता हूँ कि एल इज इक्वल टू जीरो, तो उसकी एम वैल्यू क्या निकलेगी, तो यहाँ पे जीरो पुट करें, क्या आएगा आंसर, वन आएगा, तो उसकी एम वैल्यू एक होगी। मैं देखना चाहता हूँ जी कि जब एल इज इक्वल टू वन हो यानी पी सबशन हो, उसकी एम वैल्यूज कितनी आएगी, तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू वन पुट करें, टू वन द टू प्लस वन थ्री, तो देखें थ्री वैल्यूज आई हुई है ना, बिल्कुल। अगर मैं देखना चाहता हूँ जी कि एल इज इक्वल टू टू हो, जी एल इज इक्वल टू टू हो यानी डी सबशन हो, तो उसके लिए कितनी वैल्यूज होगी, एल इज इक्वल टू टू, टू टू ज़ा फोर प्लस वन फाइव, तो ये फाइव वैल्यूज होगी, यानी कि उसने फॉर्मूला भी बता दिया कि अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप ये फॉर्मूला लगा के देख लें कि आपके पास वैल्यूज पूरी आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए अब आगे मैंने क्या किया हुआ है, अब मैंने ना आगे हर सबशन के ऑर्बिटल्स के बारे में बताया हुआ है। ले जी सबसे पहले हम आ जाते हैं जी एस सबशन, देखते हैं जी एस सबशन में कितने ऑर्बिटल होते हैं। एस सबशन का एल वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो एम वैल्यू क्या होगी, जीरो, कितनी वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू आई है, इसका मतलब है इसका सिर्फ एक ऑर्बिटल है, या फिर हम कहते होते हैं जी अपने आप में ही ऑर्बिटल है। कितनी वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू आई है, एक ऑर्बिटल है, या फिर अपने आप में ही वो ऑर्बिटल है, और इतनी इसकी कितनी ओरिएंटेशन होगी, सिर्फ एक ओरिएंटेशन होगी, क्योंकि इसकी वैल्यूज कितनी है, सिर्फ एक है। हमने ऊपर पढ़ा ना कि जो एम की वैल्यू है, ये आपने पढ़ा ऊपर, ये देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ, इट टेल्स अबाउट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड इट टेल्स अबाउट द स्पेस ओरिएंटेशन, वो आपको स्पेस ओरिएंटेशन के बारे में भी बताएगा, डायरेक्शन के बारे में भी बताएगा। तो कितनी वैल्यूज आ रही है एल एस सबशन के लिए, एक वैल्यू आ रही है, तो इसकी डायरेक्शन भी एक होगी। करेक्टरिस्टिक्स, इट हैज़ ओनली वन स्पेस ओरिएंटेशन,
यानी कि एस सबशेल की या एस ऑर्बिटल की कितनी ओरिएंटेशन होगी, सिर्फ एक ओरिएंटेशन होगी, और वो कहाँ पे होगी, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। वो कहते हैं जी वो तीनों एक्सिस की होती है, लेकिन होती है एक, ये एट अ टाइम सिर्फ एक एक्सिस से ही आपने जाना होता है। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे सवाल ये करते हैं कि सर जो एस सबशेल है या एस ऑर्बिटल है उसकी एक ओरिएंटेशन है, वो एक ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस से भी हो सकती है, वाई एक्सिस से भी हो सकती है, जी एक्सिस से भी हो सकती है। ऐसा क्यों? तो ये बेटा डायग्राम देख ले, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये आपके पास जो है ना एस सबशेल है, और यही आपके पास एस ऑर्बिटल ही है, क्योंकि मैंने कहा ना एस सबशेल का एक ऑर्बिटल होता है, या फिर एस सबशेल अपने आप में ही ऑर्बिटल होता है। तो उसकी कौन सी शेप होती है, स्फेरिकल। तो जो चीज़ सर्कुलर में हो, आप एक्स एक्सिस से जाओ तब भी वो आपको मिलेगी, वाई एक्सिस से जाओ तब भी वो आपको मिलेगी, जी एक्सिस से जाओ तब भी वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो जहाँ पे आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जो एस ऑर्बिटल है या एस सबशेल है उसकी एक ओरिएंटेशन होती है, वो चाहे आप एक्स एक्सिस से चले जाए, वाई एक्सिस से चले जाए, जी एक्सिस से चले जाए, चाहे जो से मर्जी एक्सिस से चले जाए, आपको एस ऑर्बिटल या एस सबशेल मिलेगा ही मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि उसकी कौन सी नेचर है, उसकी कौन सी शेप है, स्फेरिकल है तभी। उसके बाद है इट इज नॉट सब डिवाइडेड इनटू एनी अदर ऑर्बिटल। बेचारे एस सबशेल की एम वैल्यू आ ही रही, एक ही आ रही है, एम वैल्यू कितनी आ रही है, एक वैल्यू आ रही है। तो मैं कैसे कहूँ कि ये आगे डिवाइड हुआ है? तभी मैं बार बार अल्फाज बोल रहा हूँ कि ये जो एक वैल्यू आ रही है इसका मतलब है एस सबशेल का एक ऑर्बिटल है, या फिर एस सबशेल अपने आप में ही ऑर्बिटल है। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज हो तो फिर ही मैं कहूँगा कि ये डिवाइड हुआ है, वो बेचारा डिवाइड ही नहीं हुआ क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है। इट इज नॉट सब डिवाइडेड इनटू एनी अदर ऑर्बिटल। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है पी सबशेल, एल इज इक्वल टू 1 है, तो इसकी कितनी वैल्यूज आती है, 3 वैल्यूज आती है, यानी इसके कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल हो गए, और उनकी कितनी डायरेक्शन होगी, 3 तरह की डायरेक्शन होगी। इट हैज़ 3 स्पेस ओरिएंटेशन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। इट इज सब डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्बिटल, यानी पी सबशेल कितने ऑर्बिटल में डिवाइड है, 3। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जी। पी ऑर्बिटल है, ठीक है जी, सॉरी, पी सबशेल है, और पी एक्स का मतलब है उसका ऑर्बिटल है, और वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। ये जो जहाँ पे मैंने लिखा हुआ ना एक्स वाई जी, ये एक्स वाई जी, जी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है जी। और जो पी सबशेल होता है या पी ऑर्बिटल होते हैं उनकी कौन सी शेप होती है, ये देख ले, डबल शेप होती है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा ऑर्बिटल है, तो आप कहेंगे सर ये पी जी है, क्योंकि ये जी एक्सिस पे मौजूद है। अगर ये एक्स एक्सिस पे मौजूद होता तो वो पी एक्स होता है, अगर वाई एक्सिस पे मौजूद होता तो वो पी वाई होता। ठीक है जी। तो अगर मैं कहूँ कि खाली पी है, तो फिर आपने कहना सर आप मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दें, तो फिर आपके पास सिर्फ पी सबशेल ही बचेंगे। ठीक है जी। फिर आपके पास पी एक्स और पी वाई पी जी प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि ऑर्बिटल प्रोड्यूस ही इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। उसके बाद आपके पास है डीजेनरेट ऑर्बिटल, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल। मैंने अभी आपको कहा कि अगर मैं हाल कहूँगे पी सबशेल है, तो पी सबशेल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो डायरेक्शनल लेस होते हैं। जो उसके आगे से ऑर्बिटल्स होते हैं पी एक्स पी वाई पी जी, उनकी डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस और अलोंग द जी एक्सिस। और वो कब मिलती है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना हुई हो, पी एक्स पी वाई पी जी तीनों एक दूसरे में मर्ज हो होते हैं, और उन्होंने क्या बनाया होता है, पी सबशेल बनाया होता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पी एक्स अलग हो जाता है, पी वाई अलग हो जाता है और पी जी अलग हो जाता है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की होती तो तीनों एक साथ मौजूद होते हैं, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करो तो इन तीनों की एनर्जी एक जैसी होती है, और जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इन तीनों की एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल पी ऑर्बिटल हैज सेम एनर्जी। वो कहते हैं जी जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना किया हो तो जितने भी पी ऑर्बिटल है उन सब की एनर्जी सेम होती है, सो दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल।
या फिर उनको हम क्या कहते हैं थ्री फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल, या फिर हमको उनको कहते हैं ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसी तरह आपके पास डी सबशेल है, वैल्यूज पुट करें, टोटल 5 वैल्यूज आती है, इसका मतलब है इसके कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 5 ऑर्बिटल हो गए। और वो कहाँ पे उनकी कितनी ओरिएंटेशन होगी, 5 तरह की ओरिएंटेशन होगी। ये डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, डी जी स्क्वेयर, क्योंकि हम कितने कितनी एक्सिस में मौजूद है, 3 एक्सिस में मौजूद है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। दे आर आल्सो का डीजेनरेट ऑर्बिटल और 5 फोल्ड डीजेनरेट, टोटल 5 ऑर्बिटल है ना, तभी 5 फोल्ड डीजेनरेट कह रहे हैं। एफ के लिए कितनी वैल्यूज आती है, 7। दे हैव कॉम्प्लिकेटेड केस एंड दे हैव कॉम्प्लिकेटेड शेप्स, तभी हम यहाँ पे एफ को डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये आज का जो है आपका ये चैप्टर मेरी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आपने जूम मीटिंग में पूछ लेना है, अदरवाइज ये मैंने आपको सारे का सारा जो है फिजिकल क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है जी। तो अब आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना है और इसका अच्छे से टेस्ट देना है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।